Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about RAMSA, that is राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जैसे कि जब भी हमने किसी कमीशन के बारे में जाना तो मैंने आपको बताया जितनी भी एजुकेशन कमीशन या पॉलिसीज थी उनका मेन मकसद था कि एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड किया जा सके। तो इसीलिए ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है इसका भी मेन यही मतलब है कि एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड करना। तो अगर हम देखें कि इसमें माध्यमिक लिखा हुआ है, माध्यमिक मीन्स की सेकेंडरी। तो इसीलिए ये जो है सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो है स्टार्ट की गई थी, सेकेंडरी लेवल पे जो है एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो है 2009 में स्टार्ट की गई थी। और मेन जो है ये MHRD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उनके द्वारा ये स्कीम को स्पॉन्सर किया गया था। और इंडिया में जो है एजुकेशन लेवल को अपग्रेड करने के लिए किस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन की मेन बात की गई है इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में। तो इस वर्ड से क्लियर होता है माध्यमिक मीन्स की सेकेंडरी। और ये जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाई गई थी स्पेशली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइमरी लेवल से जो है स्टार्ट किया गया था कि एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड किया जाए। तो उसी तरीके से पहले प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक जो है लेवल को अपग्रेड करने की बात की गई थी अलग अलग कमीशन में अगर हम बात करें। तो इसीलिए मेन जो है जो माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो सेकेंडरी एजुकेशन की बात करता है। और ये मार्च 2009 में MHRD के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने क्वेश्चन लिखना है उसमें ये जरूर लिखना कि जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो 2009 में स्टार्ट किया गया था, MHRD के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और मेन जो है ये सेकेंडरी लेवल एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए शुरू हुआ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेन था कि सोशियो इकोनॉमिक बैरियर को रिमूव करना। क्या कारण थे इसको बनाने के? सोशियो मीन्स की सोशल, इकोनॉमिक मीन्स की जो गैप है रिच और पुअर में। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी की, वो क्या होता है? इकोनॉमिक मीन्स की आर्थिक, है ना। तो आर्थिक मीन्स की जो भी गैप है रिच और पुअर में से खत्म करना। ठीक है, सोशल मीन्स की सोशली हम कैसे दूसरों के साथ रहते हैं, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को इक्वली ट्रीट करना है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। तो इस बैरियर मीन्स की बंदिश, इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करना जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो है उसका एक एम था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात की गई है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि जितने भी अभियान चले हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनी हैं, जितनी भी कमीशन आई हैं एजुकेशन लेवल पे, वो बनी ही क्यों है कि एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड किया जाए। तो इसीलिए रमसा भी इसीलिए बनी थी कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, सोशो इकोनॉमिक बैरियर है या वैसे कुछ रिफॉर्म्स उनको किया जाए ताकि एजुकेशन लेवल को जो है वो अपग्रेड हो सके। फिर उसके बाद जो है इसमें जेंडर बैरियर की भी बात की जाती है। जैसे हम फीमेल और मेल में कोई कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या वैसे उनको खत्म करने के लिए जो है इसमें इक्वालिटी की बात की गई थी कि कोई किसी भी तरीके की किसी के साथ भी जेंडर बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मेल है चाहे फीमेल है वो क्या है, इक्वल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी के कारण भी बैरियर नहीं होना चाहिए। पिछले जब हमने कमीशन करी तो उसमें मैंने बात करी थी कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव सेटअप की बात करते हैं। आजकल इंक्लूसिव क्या है? चाहे कोई बच्चा डिसेबल है, चाहे कोई उसको वैसे डिफिकल्टी है, सभी इक्वल हैं, एक ही स्कूल में जो है उनको पढ़ाना चाहिए। जैसे दूसरे बच्चे जो डिसेबल होते हैं, हैंडीकैप होते हैं या वैसे होते हैं, उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स बनाए जाते हैं, है ना। या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। लेकिन इस डिसेबिलिटी को खत्म करने के लिए जो है इसमें इंक्लूसिव सेटअप की बात की गई है कि डिसेबिलिटी की वजह से किसी के साथ बैरियर नहीं करना, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो हम डिफरेंट स्कूल्स बनाते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे में जो है कुछ इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है ना। तो बच्चे सोचते हैं कि हम इंफीरियर हैं, दूसरों से पीछे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए, डिसेबिलिटी बैरियर को खत्म करने के लिए जो है इंक्लूसिव सेटअप, इंक्लूसिव मीन्स की इंक्लूड करना, किन्हें, सभी को, सभी बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे वो उनमें किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है या वैसे हैं, उन सभी को इक्वल ट्रीट करना जो है मेन एम है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल असेस होना चाहिए किसका, सेकेंडरी एजुकेशन का। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी लेवल पे सभी को जो है एजुकेशन मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एज ग्रुप में के बच्चों को जो है एजुकेशन नहीं मिली। सेकेंडरी लेवल के एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन जो है नहीं मिली। किसी भी स्टेट की बात कर सकते हैं, पूरे नेशन राष्ट्र की बात की गई है, तो नेशनल लेवल पे। इसीलिए सभी को जो है एजुकेट होना एक यूनिवर्सल असेस बनाने की बात की गई। फिर उसके बाद बात की गई है हमारे करिकुलम डेवलपमेंट की। जब भी हम करिकुलम की बात करते हैं तो मैंने आपको जो है हर बार बताया है कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर जो जैसे हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है जो कि हमें यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला है, और को करिकुलर एक्टिविटीज जो कुछ भी आप अपने स्कूल या कॉलेज में सीखते हो। हम कह सकते हैं डेली रूटीन में कुछ भी, जैसे मे आई कम इन या कुछ वैल्यूज हो गई, या हमारे वैसे कोई गेम्स वगैरह हम सीखते हैं, या हमारे जो फैमिलीज होती हैं उनसे हम सीखते हैं, कोई नुक्कड़ नाटक है, कोई प्ले है, तो वो सब सारी भी डेवलपमेंट जो है इसी का ही पार्ट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि सिस्टम को मॉनिटर भी किया जाए। ठीक है कि ये सब सिस्टम चल रहा है, सिस्टमेटिक वे से रहे, चलता रहे, तो उसके लिए मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कोई होगा, कोई देखेगा अच्छे ढंग से काम चल रहा है, जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना, वो क्या देखते हैं, वो यही देखते हैं कि काम अच्छे ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो उस सिस्टम को और बढ़ाना, तो उसकी भी इसमें बात की गई है। अपर प्राइमरी स्कूल, वही मैंने बात करी कि ये जो सेकेंडरी बात करते हैं, मतलब कि अपर प्राइमरी स्कूल लेवल जो है उनको अपग्रेड करने के, आगे बढ़ाने की बात की गई है इसमें। फिर उसके बाद जो है इसमें डिसेबल्स हैं, चाहे एससीज हैं, एसटीज हैं, या जितने भी ट्राइब्स हैं, या वैसे कुछ जो है माइनॉरिटीज हैं या गर्ल्स हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड की गई हैं, ताकि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ताकि किसी के साथ भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इक्वल एजुकेशन सभी को मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं सभी को मिल सके। और फिर इसमें जो है एडिशनल टीचर्स की भी बात की गई है। जैसे आप देखते हो कि इसमें इन्होंने बात करी है कि डिसेबल बैरियर्स जो हैं वो कम करने हैं, है ना। तो उसके लिए एडिशनल टीचर्स की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इंक्लूसिव सेटअप में जब हम दूसरे बच्चों को भी बिठाते हैं तो उनको कुछ स्पेशल टीचर्स की भी नीड होती है, तो इसीलिए कुछ एडिशनल टीचर्स को भी अपॉइंट करना जो है इसमें कहा गया था। फिर उसके बाद जो है टीचर्स हैं तो उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, मतलब रहने के लिए वहाँ पे जगह होनी चाहिए। स्कूल या स्कूल के पास जैसे हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, टीचर्स के लिए भी उनको प्रोवाइड करना। और एडिकेट स्कॉलरशिप, किसको, बच्चों को, जो भी नीडी हैं, या वैसे दूसरे बच्चों को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, ताकि वो एजुकेट हो सके। अगर एजुकेट ना हुए तो अवेयरनेस नहीं होगी, हमारे नेशन की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए बच्चों को भी जो है आगे, और जो है उनके लेवल को इंक्रीज करने के लिए, बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि वो कुछ सीख सकें। इसके लिए उनको जो है उनके आईक्यू के अकॉर्डिंगली, मतलब उनकी लर्निंग के अकॉर्डिंगली, जैसे हम कहते हैं ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की बात की गई है। डिस्टेंस एजुकेशन की भी बात की गई है, और ओपन एजुकेशन की भी बात की गई है, कि जैसे कोई बीच में एजुकेशन छोड़ देता है, बाद में लेना चाहता है, या रेगुलरली जाके नहीं ले सकता, डिस्टेंस एजुकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी हम कहते हैं, इसमें जो है वो भी प्रोविजंस की गई। तो आज हमने जो है रमसा, जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, उसके बारे में जाना है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.